नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। समुद्र मंथन से जुड़ा एक राज जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। जब सब समुद्र मंथन से निकले विष के सामने विवश हो गए थे, तब भोले शंकर ने विषपान किया और उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए जहां तपस्या की, वहां जा पहुंचा है न्यूज 24 और आपके सामने लेकर आया है शिव का कालिंजर स्वरूप, जहां शिवलिंग से लगातार निकलता है पसीना। कहा जाता है सदियों से शिव के कंठ विष इसी तरह पसीना बनकर बाहर निकल रहा है। जहां मौजूद हैं समुद्र मंथन में निकले विष के प्रमाण। विष पीने के बाद जहां शिव ने किया विश्राम, जहां काल की गति को मात देकर शिव कहलाए कालिंजर। धरती पर मौजूद हैं शिव के कालिंजर स्वरूप के प्रमाण। जहां शिवलिंग से निकलता है हलाहल का पसीना, जहां सदियों से शिवलिंग से रिसता है विष बनकर पसीना। बुंदेलखंड के बांदा में कालिंजर में समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद शिव ने तपस्या की थी। उस जगह शिव जी ने तपस्या करके विष का प्रभाव खत्म किया और काल पर विजय पाई। कालिंजर का जिक्र कई पुराणों में हुआ है। ये कहा जाता है कि हर पुराण में लिखा हुआ है कि कालिंजर कहाँ पर है, क्या क्या इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ने यहाँ पर आकर विष ग्रहण किया था। लेकिन यहीं पर एक और मंदिर है जिसके बारे में पुराणों में लिखा है कि वो सोने का मंदिर है और वहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है। उन्होंने उस स्थान का रुख किया जहां विष का असर खत्म हो सके। उस जगह का नाम है कालिंजर, जिसका जिक्र 18 पुराणों और 4 वेदों में मिलता है। बांदा में जमीन से 800 फीट ऊपर पहाड़ियों पर मौजूद है कालिंजर किला, जहां पहुंचा न्यूज 24 और साक्षात कालिंजर में दर्शन किए भोलेनाथ के कालजयी स्वरूप के। समुद्र मंथन के दौरान विष निकला और ऐसे में भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया। वो जगह नीलकंठ कालिंजर में स्थित है और आज भी उस जगह से तमाम मान्यताएं जुड़ी हैं। 5 फीट ऊंचा शिवलिंग जो अद्भुत है, अनूठा है और पूरे विश्व में इकलौता है, जिसमें मुख मौजूद है। और सबसे विचित्र बात यह कि शिवलिंग से लगातार निकलता रहता है पसीना। लोग यहां आते हैं शिव के पसीने को हाथों में मलकर अपने माथे और शरीर पर लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे शरीर की तपिश कम होती है, साथ ही बुरे विचार और बुरी बलाओं का असर नहीं होता। कालिंजर में भगवान शिव सदियों से वास करते हैं और ये मान्यता सदियों से चलती आ रही है। इसलिए आदिकाल से इस मंडप में आकर लोग साधना करते थे। साधु संत दूर दराज से आते थे और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाकायदा यहाँ पर पूजा की जाती थी। इस जगह पर कहा जाता है शिव विवाह मंडप, या फिर कहा जाता है कि यहाँ पर साधक सिर्फ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। कालिंजर जो है तंत्र साधना का केंद्र रहा है। यही कारण है कि जिस मंडप के नीचे हम लोग खड़े हैं, ये त्रिपुण सुंदरी यंत्र पर आधारित है। शिवलिंग से निकलने वाले पसीने को शिवसर कहा जाता है। यह लगातार शिवलिंग से रिसता रहता है। न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार शिवलिंग से निकलने वाले पसीने को सूखे कपड़े से साफ किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में यह पसीना फिर निकलने लगा। इसका ताल्लुक शिव के विषपान से कितना है, यह एक पौराणिक मान्यता है, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है। उसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बस लोग इसे शिव का चमत्कार मानकर नमन कर रहे हैं। नीलकंठ में कहा जाता है कि भगवान शिव वास करते हैं और कालिंजर में एक ऐसी शिवलिंग है जिससे लगातार पसीना बहता रहता है। उस शिवलिंग को मैं आपको दिखाता हूं, जरा मुझे कपड़ा दीजिए। और अब ये देखिएगा आप कि ये इस चीज को शिवलिंग को मैंने पोंछा। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके, अब ये बिल्कुल साफ है। अब देखिएगा धीरे धीरे यहां से पानी साफ होना शुरू हो जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां शाम होने के बाद कोई नहीं रुकता।
कहा जाता है कि रात को यहाँ सांप आते हैं और शिव का पूजन करते हैं, क्योंकि इस कालिंजर स्वरूप को भी इच्छाधारी नागों ने ही बनाया था। भगवान शिव के इस मंदिर में शाम होते ही, अंधेरा होते ही सब बंद हो जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर अंधेरा होने के बाद नाग आते हैं और रात भर नाग रुकते हैं और उसके बाद सुबह चले जाते हैं। और सुबह जब ये मंदिर खोला जाता है तो ऐसे में यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। कालिंजर में अद्भुत शिवलिंग और उससे निकलने वाले पसीने का राज बेहद गहरा है। मान्यता है कि शिव ने समुद्र मंथन में जो विष पिया था, उसका प्रभाव यहाँ दिखाई देता है और उसी प्रभाव की आस्था में सभी नतमस्तक हैं। वरुण सिन्हा, कालिंजर, न्यूज़ 24। शिवलिंग से निकलने वाले पसीने के बाद अब आपको दिखाते हैं कालिंजर में वो गहरी गुफा जहां मौजूद है पाताल गंगा, जहां भोलेनाथ ने पाताल गंगा की गोद में बैठकर तपस्या की थी, जिससे विष का प्रभाव खत्म हुआ और काल पर विजय पाई भोले शंकर ने। कालिंजर किले में पाताल गंगा के प्रमाण। जमीन से 70 फीट नीचे पाताल गंगा। पाताल गंगा की गोद में शिव ने की तपस्या, जहां शिव के आगे काल भी हुआ नतमस्तक। उस जगह पहुंचने के लिए हमने पहले स्थानीय लोगों से बात की। सभी ने हमें मना किया कि गुफा बेहद गहरी है और बहुत ही कम लोग पाताल गंगा तक पहुंच पाए हैं। बेहद कठिन रास्ता, लेकिन दिल में शिव के उस स्थान के दर्शन करने की लालसा हमें वहां जाने पर मजबूर कर रही थी, जहां उन्होंने तपस्या की थी। उस दिव्य स्थान के दर्शन के लिए हम आगे बढ़े तो कुछ लोग हमारे साथ चल पड़े। फिलहाल जो जिस जगह हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं वो बेहद टफ है, बेहद मुश्किल है, बेहद खतरनाक है और वहां पर यह माना जाता है कि यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते हैं। तो फिलहाल कोशिश है हमारी, जमीन से करीब 70 फीट नीचे वो रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। नीचे की तरफ गहरा अंधेरा, गुफा के अंदर जाने का बेहद छोटा रास्ता। खतरनाक इतना कि एक बार पैर फिसले तो सीधे पाताल में गिरने का डर। जहां से हम लोग गुजर रहे हैं और बेहद ही टफ रास्ता है, जरा सा पैर फिसला नहीं और हम लोग सीधे खाई में जाके गिरेंगे। इसलिए एक एक कदम यहाँ पर हमें जो चलाना है वो बहुत ही मुश्किल भरा कदम है। और अगर आप देख रहे होंगे, मेरे कैमरामैन उमेश आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर रास्ता बिल्कुल नहीं है और एक कदम आपका गलत हुआ और आप सीधे नीचे जाके गिरेंगे। इसलिए हमें बड़ी सावधानी के साथ यहाँ पर उतरना है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे, एक एक सीढ़ी संभल संभल कर नीचे जा रहे थे। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, जिससे सांस फूलने लगी थी। जमीन से करीब हम लोग 20 फीट नीचे उतर आए हैं और किस तरीके से उतरे हैं ये भी आप देख सकते हैं। ऊपर के हालात आप देख चुके हैं। फिलहाल इससे ज्यादा हमें नीचे उतरना है और हर कदम पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। एक बार पैर फिसला कि हम लोग सीधे नीचे जाके करेंगे। लेकिन इस जगह के महत्व को हम समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। आखिर पाताल गंगा का रहस्य क्या है और क्यों माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या करी थी। हम सिर्फ 20 फीट नीचे ही उतरे थे, जिसमें करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा सैकड़ों चमगादड़ दीवार से चिपके हुए थे, कुछ उड़ भी रहे थे। करीब जमीन से 50 फीट नीचे हम लोग आ चुके हैं और अभी 20 फीट नीचे और जाना है। लेकिन मेरे ठीक पीछे जो आप नजारा देख रहे हैं वो जरा देख लें। तमाम चमगादड़ें यहाँ पर हैं और लगातार जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नीचे से चमगादड़ निकल के आ रही हैं और बेहद ही डरावनी ये जगह है। कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे और ज्यादा हालात खराब होते जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग करीब 20 फीट दूर हैं उस स्थान से जहां पर कहा जाता है कि पाताल गंगा मौजूद है। चमगादड़ के पास से बेहद सावधानी से हम आगे बढ़े तो ठंडक का एहसास हुआ, यानी हम पाताल गंगा के मुहाने पर जा पहुंचे थे। और उस दिव्य जगह जहां भोलेनाथ ने काल पर विजय पाई थी, ये वही स्थान है जहां शिव शंकर ने तपस्या कर विष के प्रभाव को खत्म किया था। ये वो जगह है और हमसे कई लोगों ने मना किया कि हम यहाँ ना जाएं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जिद थी कि हम वो स्थान देखना चाहते थे जहां पर ये मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव निवास करते थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो स्थान दिखाएं
ये बाकायदा वो जगह आप देख सकते हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर तपस्या उन्होंने करी है और इस जगह तक अब तक कोई नहीं आया है। बहुत ही मुश्किल ये जगह है, जैसे कि हम यहाँ तक पहुंचे हम जानते हैं। अब वो स्थान मैं आपको दिखाता हूँ, पाताल गंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गंगा यहाँ से सीधे इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर मिलती है। ये पाताल गंगा है। आपको कभी भी जमीन के अंदर इस तरीके से पाताल में गंगा बहती नजर नहीं आएगी। ये वही पाताल गंगा है जिसका जिक्र पुराणों में है और ये कभी धरती पर आई ही नहीं। शिव के विष की गर्मी को ठंडा करके पाताल गंगा पाताल में ही समा गई। बस इसी बहाने से आगे कोई रास्ता नहीं, आगे अनंत जल है क्योंकि ये पाताल है। यहाँ भोलेनाथ को आके शांति मिली पाताल गंगे में। इनकी जटाओं से गंगा जी गले से पानी निकल रहा था तो भागते भागते कांवर से पानी उनके गले में डाल रहे थे, उन्हें शांति नहीं मिली थी। जब यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद उन्हें शांति मिली। यहाँ पाताल के एक सिर पर हम खड़े थे, सामने पाताल गंगा और शिव के कालिंजर स्वरूप का तपस्या स्थल। पुराणों में अंकित उस अद्भुत स्थल के अलौकिक दर्शन जो बेहद दुर्लभ है और जिसकी आस्था में करोड़ों लोग हैं। वरुण सिन्हा, कालिंजर, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।